हाँ, जो भी मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है बहुत बड़ा निषेधार्थ है। और ये मतलब हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। और ऐसा अपमान करना मतलब उनको ठीक नहीं, अपमान करना ठीक नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान का हम धिक्कार करते हैं। और इसी तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। देखिए, लगातार सनातन का उपहास उड़ाना, सनातन पे कटाक्ष कसना, सनातन की जो हमारे रिचुअल्स हैं उन पर कटाक्ष कसना, ये कांग्रेस का और खड़गे साहब की आदत बन गई है। मैं चाहता हूं कि जरा एक बार इस प्रकार का कटाक्ष हुआ है किसी और धर्म के बारे में कर देखें, इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ कहकर देखें कि हज पे जाना कोई रोजगार अर्जित करता है क्या। और उनकी जानकारी के लिए 40 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे महाकुंभ में, जो अंदाजा है, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। तो क्या वह रोजगार अर्जित नहीं करेंगे क्या? वहाँ पर टेम्पू, गाड़ी, खाने का सामान, वहाँ पर बाकी जो प्रबंध है, वहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है, वो क्या रोजगार अर्ज नहीं करेंगे? 40 करोड़ का मतलब है कि पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन मिलाकर इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग वहाँ पर आकर महाकुंभ में स्नान करेंगे। समझ क्या है, खड़गे साहब को आदत पड़ गई और कांग्रेस को आदत पड़ गई है सनातन के विरोध में कुछ भी कहने की। खड़गे साहब की उम्र हो गई है, वो रह रह के खड़क जाते हैं। इस बार तो ऐसा खड़गे कि कुंभ पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए उन्होंने। 130 करोड़ हिंदू जो पूरे विश्व भर में हैं, उनकी आस्था पर प्रश्न उठा दिया। ये जो गरीब है ना, उनकी आस्था होती है और उस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये वही खड़गे है जो कहता था कि मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो लोग भारत की सनातन संस्कृति से घृणा करते हैं, जो भारत की संस्कृति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, और यही 60 साल तक वो करते रहे, सनातन को हमेशा पीछे करते रहे, लेकिन सनातन को ना तो कोई रोक सका है, ना कोई रोक पाएगा। भारत का सनातन, भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म, भारत का वेदांत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। हाँ, जो भी मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है बहुत बड़ा निषेधार्थ है। और ये मतलब हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। और ऐसा अपमान करना मतलब उनको ठीक नहीं, अपमान करना ठीक नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान का हम धिक्कार करते हैं। और इसी तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। देखिए, लगातार सनातन का उपहास उड़ाना, सनातन पे कटाक्ष कसना, सनातन की जो हमारे रिचुअल्स हैं उन पर कटाक्ष कसना, ये कांग्रेस का और खड़गे साहब की आदत बन गई है। मैं चाहता हूं कि जरा एक बार इस प्रकार का कटाक्ष हुआ है किसी और धर्म के बारे में कर देखें, इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ कहकर देखें कि हज पे जाना कोई रोजगार अर्जित करता है क्या। और उनकी जानकारी के लिए 40 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे महाकुंभ में, जो अंदाजा है, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। तो क्या वह रोजगार अर्जित नहीं करेंगे क्या? वहाँ पर टेम्पू, गाड़ी, खाने का सामान, वहाँ पर बाकी जो प्रबंध है, वहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है, वो क्या रोजगार अर्ज नहीं करेंगे? 40 करोड़ का मतलब है कि पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन मिलाकर इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग वहाँ पर आकर महाकुंभ में स्नान करेंगे। समझ क्या है, खड़गे साहब को आदत पड़ गई और कांग्रेस को आदत पड़ गई है सनातन के विरोध में कुछ भी कहने की। खड़गे साहब की उम्र हो गई है, वो रह रह के खड़क जाते हैं। इस बार तो ऐसा खड़गे कि कुंभ पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए उन्होंने। 130 करोड़ हिंदू जो पूरे विश्व भर में हैं, उनकी आस्था पर प्रश्न उठा दिया। ये जो गरीब है ना, उनकी आस्था होती है और उस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये वही खड़गे है जो कहता था कि मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो लोग भारत की सनातन संस्कृति से घृणा करते हैं, जो भारत की संस्कृति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, और यही 60 साल तक वो करते रहे, सनातन को हमेशा पीछे करते रहे, लेकिन सनातन को ना तो कोई रोक सका है, ना कोई रोक पाएगा। भारत का सनातन, भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म, भारत का वेदांत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा।